नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैक्सीन सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन। सब फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो टॉपिक से 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। जब भी हमसे इस तरह से रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ हमें समझ आना चाहिए कि जब भी इक्वल टू में लिखा होगा तो जो नीचे नंबर्स लिखा होगा, बेसिक यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। बेसिक के लिए आप पूरे टॉपिक्स देखना। तो यहाँ पर जो नीचे नंबर होगा वही हमारा रेशियो होगा। अभी ऐसा लग रहा है 3, 4, 5 इसका रेशियो हो सकता है। अगर ऑप्शन में कहीं लिखा होता तो वो उस पर जाने की इच्छा भी होती, लेकिन वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। तो जो नंबर नीचे लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ जो नंबर लिखा होगा, ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए और ऊपर से कुछ भी हटाना है। 3, 4 और 5 हटाना है। तो 3 और 4 और 5 हटाने का तरीका पूरे मैथ्स में हम एक ही तरीका यूज़ करेंगे, एलसीएम लेकर इनटू करना या डिवाइड करना। अभी ऊपर से हटाना है तो नीचे हमें लेकर आना है। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम होगा तीनों का। तो तीनों के नीचे हम 60 लिख देंगे। तीनों के नीचे हम 60 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 से आप सॉल्व करोगे, ये मिलेगा ए के नीचे 20, बी के नीचे 15 और सी के नीचे 12। और यही हमारा आंसर होगा 12, 15 और 20, 15 और 12। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, 20, 15 और 12। ये हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे हम। मैं अपनी यात्रा का 3/4 पार्ट 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। फिर से फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका, चला कितना है, 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट को पढ़ेंगे क्या हम, 4 में से कितना चल लिया, 3 पार्ट्स चल लिया। और बोल कितना रहा है, चल कितना लिया, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चल लिया। तो 1 यूनिट 4 में से 3 चल लिया, बचा कितना है, 1 यूनिट और बचा है। क्या पूछ रहा है वो हमसे, अभी मुझे कितनी यात्रा और करनी है, 1 यूनिट और करनी है। तो 1 निकालने के लिए से यहाँ पर भाग लगाएंगे, 16/3। हमने देखा आंसर 16/3 है, नहीं दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से भाग लगाओगे 5 बार जाएगा, बचेगा 1 और नीचे 3 से भाग लगा रहे हो, ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किलोमीटर में होगा। बढ़ेंगे आगे। वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद ये 3:1 हो जाता है। कहीं पर भी एज में दो व्यक्तियों के रेशियो की बात करेगा तो जो एज का डिफरेंस है, जैसे आपके और आपके भाई की या आपके और आपके बहन की जो एज का डिफरेंस है, जितना आज है वही कितने भी साल के बाद देखा जाएगा वही रहेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं, रेशियो से सॉल्व करने जाते हैं। 5:1 एक टाइम पर था, 5:1 और 6 साल के बाद कितना हो गया, 3:1, 3:1। यहाँ अंतर कितना है दोनों का, 4। यहाँ अंतर कितना है, 2। अब ये 2 अंतर कैसे बना, इसको तो 4 होना चाहिए था क्योंकि ऊपर अंतर 4 है। तो इसे भी अपन 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, अपन को पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अपने आप अंतर में 2 से गुणा हो जाएगा। तो पहले था 5:1, 2 से गुणा होने के बाद कितना, 6 और 2। अब देखो दोनों का अंतर, 6 और 2 का अंतर 4, 5 और 1 का अंतर 4। अब देखते हैं बढ़ा कितना, 6 साल बाद ये 1 से कितना हो रहा है, 2 और ये 5 से 6, मतलब 1 बढ़ रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6 साल बढ़ रहा है। क्या जानना चाहता है हमसे, ये प्रेजेंट है और ये आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद है। ये क्या जानना चाहता है, बेटी की वर्तमान आयु जानना चाहता है। प्रेजेंट में 1 के बारे में जानना चाहता है। तो 1 कितना आ रहा है, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। अगर आपको देसी तरीके से करना है तो अभी कितना है, 5x और x, कितने साल बाद, 6 साल बाद, 5x + 6 और नीचे x + 6, दोनों का अनुपात निकाला। 6 साल बाद दोनों की 6 साल बढ़ जाएगी। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। ये x बेटी की आयु है, इसका यहाँ इंटू करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, 5x + 6 और ये होगा 3x + 18, 18। ये 3x यहाँ आ जाएगा, बचेगा कितना, 5 में से 3 घटेगा, बचेगा 2।
2x, और ये 6 यहाँ जाके घटेगा 12, तो x कितना आ जाएगा गाइस 6 ईयर्स, जो अपन पहले ऑप्ट कर चुके हैं। तो ये दोनों तरीके से आंसर हम टिक कर सकते हैं, दोनों वैलिड हैं, सही तरीके हैं। x और y की आयु का अनुपात 6:5 है यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है। अब ये लॉजिक का थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 के अनुपात में आप कुछ भी मान सकते हो। दोनों का गुणा करके कितना आ रहा है 30, दोनों को गुणा करके 30 आ रहा है। ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, या तो पहली 1 और दूसरी 30, या 2 और 15, या 5 और 6, या 10 और 3, इस तरह से कुछ भी हो, लेकिन अनुपात कितना होना चाहिए 6 और 5। अब देखते हैं किसमें 6 और 5 अनुपात अपन को दिख रहा है, वही अपना आंसर होगा। पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में नहीं, तीसरे वाले में दिख रहा है, चौथे वाले में नहीं दिख रहा है, तो 5 और 6 वो संख्याएं हो जाएंगी। या बोलेंगे हम 6 और 5, x हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 5। क्या जानना चाहता है हमसे, y की आयु जानना चाहता है, y की आयु हो जाएगी 5, ये हमारा आंसर। थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पर 5 6 लिया है, ध्यान रखकर जिसके बारे में पहले जानकारी दी है वो वैसे ही कंपेयर करेंगे हम, जिस ऑर्डर में जानकारी दी है। आगे बढ़ेंगे। असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी आ रही है। अब ये कॉन्जिगेटिव कमी है, जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी या इनकम हर साल 10% बढ़ रही है, तो किस तरह से बढ़ेगी, पहले साल 10 बढ़ी तो 100 से अगर 10 बढ़ेगी तो 110, फिर 10% बढ़ेगी, 10 नहीं बढ़ रही है, परसेंट में बढ़ रही है, तो 110 का 10% निकालोगे आप तो वो 11 होगा। अगले साल कितनी बढ़ेगी 11। तो यहाँ पर जो कमी हो रही है 2001 में अगर 100 थी तो फिर घट के कितनी बचेगी, 2 में 99 बचेगी। फिर अगले साल 99 का 1% और घट जाएगी, फिर 99 का 1% और घट जाएगी। इस तरह से ये कमी होगी। तो 1 से 4 पर जा रहा है, 3 साल आगे जा रहा है वो, तो 3 साल में हम देख लेते हैं कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। 1% से क्रमिक कमी 3 साल में कितनी हो जाएगी हम देखेंगे। वही रिलेशन लगभग हर लेक्चर में, ये रिलेशन जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो आने वाला और हर पेपर में यूज होगा, तो आप उसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। टॉपिक अलग अलग हो सकता है लेकिन वो रिलेशन यूज होगा। वो रिलेशन है x + y + xy अपॉन 100। ये कॉन्जिगेटिव चेंज, क्रमागत जो परिवर्तन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए यूज़ किया जाएगा, जो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जैसा हमने यूज़ भी किया है पिछले लेक्चर में। अभी हम देखते हैं क्रमागत परिवर्तन देखते हैं। 1% की कमी को लिखा जाएगा माइनस में, -1, फिर प्लस -1 इंटू -1 अपॉन 100। -1 क्या होगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 0.01। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 1/100, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, ये हो गया 0.01। 2 में से घटाओगे आप ये, तो इसको आप क्या मान लो, माइनस का 2.00। इसमें से क्या करना है आपको, 0.01 घटाना है। ये आप घटाओगे कितना आ जाएगा, 991 पॉइंट। ये आ गई कमी। कब, जब सिर्फ 1 साल का 2 साल का परिवर्तन हुआ। ये हमने x और y, x पहले साल, y दूसरे साल, अभी ये 2 साल का है लेकिन तीसरे साल का और निकालना है, तो इस 2 साल को किसके लिए रखेंगे अपन, अगले साल के लिए रखेंगे। तो फिर से इसी रिलेशन को यूज करेंगे अपन, x की जगह यूज करेंगे -1.99, अगले साल कितना परिवर्तन, 1% की कमी, फिर प्लस x की जगह -1.99 और यहाँ -1 अपॉन 100। ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2.99 और ये होगा प्लस में 199 एज इट इज़ बना रहेगा, लेकिन 2 जीरो नीचे हैं तो पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा 0.0199। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपन। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.99 में से घटाना है 0.0199, ये 00,
घटाएंगे हम 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 8 - 1 7 बचेगा, ये 9 बचेगा और ये 2 पॉइंट। अब इतना आगे का अपन नहीं भी लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट तक अपन को दे रहा है, ये अपन हटा भी देंगे तो क्या बचा, कितने परसेंट की कमी, -2.97% की ये कमी हो जाएगी। आप इसके अलावा किसी भी मेथड से जाओगे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये मान के चलना ये सिंपलेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आप किसी भी तरह से ट्राई करेंगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 2.97%, ये अपना आंसर बनेगा। बढ़ेंगे आगे, x/4 इज इक्वल टू, कुछ क्वेश्चंस बोनस आते हैं पेपर में, ये एज इट इज क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन पेपर से, ये यहाँ जाके इंटू होगा, x इज इक्वल टू 12, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई कहानी नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बढ़ेंगे आगे, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो थोड़ी देर पहले बोला था वो जो रिलेशन है उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, कॉन्जिक्यूटिव चेंज। कहीं पर भी दो संख्याओं के गुणा करके अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम उस रिलेशन का यूज कर सकते हैं परसेंटेज चेंज में। यहाँ परसेंटेज चेंज बताना है, फिर से वही रिलेशन x + y + xy/100। क्यों लगेगा यहाँ पर, क्योंकि गोले की त्रिज्या दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या देगा वो, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, गोले की जगह वृत्त होगा, लिखने में एरर है। अब ये कहाँ से है पता नहीं, πr², πr² में पाई में तो चेंज होगा नहीं, r² का मतलब क्या है, r × r, 2 बार r में चेंज हो रहा है, तो दोनों r में जो चेंज है वो कितने परसेंट का है, 50% का, और इंटू करके निकालना है, मतलब x भी 50 लिखना है और y भी 50। बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। अब यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्लस में लिखा जाएगा, 50 + 50 + 50 × 50/100। दोनों जीरो गायब हो जाएंगे, कर दिए गायब, 50 और 50 100, और ये 25, ये हो जाएगा 100, और ये 5 का 5 में गुणा करोगे 25, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा। बढ़ेंगे आगे, एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में एक बॉक्स अपन ने ले लिया, ये बॉक्स अपन ने ले लिया 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। अपन मान लें ये 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, इस तरह से 10 मीटर और ये 5 मीटर चौड़ा, और ऊंचाई में 2 मीटर तक पानी भरा है, इसमें 2 मीटर तक यहाँ पर पानी भरा है। अब ये देखो 2 मीटर, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, 10 मीटर और ये 5 मीटर, लेकिन जब हमसे वॉल का एरिया पूछेगा तो हाइट कितना बोलेंगे हम, 2 मीटर। अगर सिर्फ अपन को इसका निकालना है, अपन एक एक पार्ट का अलग निकालते हैं, इसमें पार्ट कितने बनेंगे एरिया निकालने के लिए, देखो ये वॉल, ये 4 और नीचे वाला 5 जगह का अपन को एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि हर सरफेस कैसा दिखेगा आपको, आयत की तरह दिखेगा, वर्ग भी होगा तो भी चलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि दोनों बराबर होगी, तो अपन को लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालना है। अगर अपन इसके बारे में बात करें, हाइट कितना जा रहा है इसमें, जो बाहर है वही अंदर होगा, हाइट कितना 2 और ये चौड़ाई कितना 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 × 5। फिर से बताते हैं, 2 और 5, 2 5, ये लंबाई मान ली, ये चौड़ाई कुछ भी मान लें अपन, दोनों विमाओं का गुणा करके। अब जैसा सरफेस ये है वैसे ही सरफेस इसके पीछे है, जैसा ये वैसा इसके पीछे, तो 2 × 5 वाले कितने हैं अपने पास, 2, ये 2 सरफेस ले लिया। अब चलते हैं अपन इस सरफेस पे, इस सरफेस में भी हाइट कितनी है 2 और ये कितना लंबाई 10, तो 2 और 10, 2 × 10, और ऐसे कितने होंगे, जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ होगा, 2 और 10 के कितने 2 प्लस। अब चलते हैं इसके तली में नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी बोला है उसने जितना पानी टच कर रहा है। अब यहाँ क्या है, 10 ये 5 ये और 10 ये, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 5 और 10, 5 और 10, और कितनी है ये 1, तो 5 × 10, देखेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी
20, 20 दूनी 40 और 50, 40 और 50 90 और 20 110। जिस ऑप्शन में होगा ऑप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्लियर होगा ये। अब बढ़ेंगे आगे। एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। अब फिर से अंकों का गुणनफल 12 है। जैसे ही इस तरह का सिंपल कैलकुलेशन दिखेगा तुरंत क्वेश्चन पर अटैक करना है। 12 है मतलब वो क्या हो सकता है, या तो अंक उसके 1 और 12, जो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंक तो 0 से 9 तक होते हैं, 12 थोड़ी अंक होगा। फिर 2 और 6, 3 और 4, इसके अलावा दिमाग में कुछ आएगा नहीं। यही अंक पॉसिबल है गुणनफल के लिए 12 के लिए। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, या इस सेंटेंस को उल्टा करके बोलें स्थान बदल दें तो संख्या 36 बढ़ जाती है। अंक पलट दें तो संख्या 36 बढ़ जाती है। मतलब इसके अंकों का अंतर अगर बढ़ जाना या घट जाना, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, संख्या अंक पलटने पर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों स्थिति में वो अंतर बताता है। जब आप बेसिक्स की सीरीज में देखेंगे, जब भी बढ़ने या घटने की बात करेगा तब डिफरेंस हम निकाल लेंगे। डिफरेंस की बात करता है वो होता है 9 of x माइनस वाई। कितना परिवर्तन आ रहा है अंक पलटने पर, 36। और अंक पलटने पर हमेशा जो परिवर्तन आएगा वो 9 के गुणा में ही आता है। बेसिक्स में ये बहुत डिटेल में समझाया, पूरा लेक्चर बनाया इस पर, तो यहाँ पर अपन वो लेक्चर रिपीट नहीं करेंगे। तो जब भी परिवर्तन बताना होगा 9 of x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 9 से यहाँ भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 4। तो अंकों का अंतर कितना है, 4। अब पॉसिबिलिटीज ये हैं, देखो 3 और 4, इनका अंतर कितना, 1, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। बचा क्या, 2 और 6, जिनका अंतर कितना है, 4। तो अंक 36 जोड़ दें, संख्या क्या हो जाएगी, 26। 36 आप जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगी, 62 हो जाएगी। देखो कहानी बिल्कुल सही। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 26। ये मूल संख्या है। क्या जानना चाहता है वह संख्या क्या है, तो आंसर क्या होगा, 26। बढ़ेंगे आगे। एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, शेष दूरी को। अभी इसमें बेसिक्स बता रहे हैं, कोई ट्रिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रिक इतनी इजीली उसमें समझ भी नहीं आएगी। तो अभी क्या बोल रहा है हमसे, शेष दूरी को दुगनी चाल से तय कर रहा है, कुल समय 10 घंटे लगे। वो 2 तरह से अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। एक 4 अगर हिस्से हैं, 4 हिस्से में से चौथाई, मतलब 4 में से एक हिस्सा अलग कर रहा है और 4 में से 3 हिस्से अलग कर रहा है। इस तरह से वो अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ये एक हिस्सा और ये 3 हिस्सा, टोटल 4 हिस्से। टोटल टाइम दे रहा है वो हमें, इस तरह से कहानी बता रहा है। T1 + T2 करके कितना दे रहा है वो, 10 घंटे दे रहा है। ये 10 घंटे का समय लग रहा है। पहले कुछ समय लगा, बाद में कुछ समय लगा, और दोनों समय मिला दें तो कितना टाइम, 10 घंटे हो रहा है। और टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखते हैं, पहला निकाला अपन ने, डिस्टेंस कितना, 1, d माना अपन ने, d/4, d/4, d/4 डिस्टेंस हो गया। एक हिस्सा ले रहा है 4 में से 1। नीचे क्या लिखना है हमें, स्पीड लिखना है। स्पीड कितना, पहले 25, फिर उसके बाद दूसरा टाइम लिखा। दूसरा टाइम कितना, डिस्टेंस का कितना, 4 में से कितना ले रहा है, 3, और स्पीड लिखा जाएगा नीचे। स्पीड 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 10 घंटे लग रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, ये नीचे 100 आ जाएगा, ये नीचे 200 आ जाएगा। नीचे 200 है, यहाँ 100 है, दोनों किससे कट सकते हैं, 200 से कट सकते हैं। अपन पूरे इक्वेशन में 200 से गुणा कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। कर देते हैं गुणा पूरे इक्वेशन में 200 से। ये 100 से कटेगा तो ऊपर 2 बच जाएगा। ये 200 से 200 जो ऊपर गुणा हुआ है पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, सीधे 3D बच जाएगा। यहाँ 200 से गुणा होगा 2000 हो जाएगा।
2000 में 5 से भाग लगाओगे, 5d इज इक्वल टू 2000। यहाँ सॉल्व करोगे, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से 20 को काटोगे 4 बार कट जाएगा, 400 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। इसे शॉर्ट ट्रिक से अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, जब टॉपिक डिटेल में देख लेंगे उसके बाद करेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। बिल्कुल सीधी सीधी कहानी, इसमें दोनों टाइम जोड़कर 10 घंटे। बढ़ेंगे आगे। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से हरा देता है। अब जानकारी किसके बारे में दे रहा है, बी के हारने की जानकारी दे रहा है। बी कितने से हार गया, 50 मीटर से हार गया या 5 सेकंड से हार गया। अगर बी को 5 सेकंड और मिल जाते तो वो कितनी डिस्टेंस चल लेता, 50 मीटर और चल लेता जो वो हार गया है। तो बी की कहानी अगर हम देखें, बी के बारे में देखें, वो 50 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है। यही बोल रहा है, 5 सेकंड से हारा या 50 मीटर से हारा। तो 50 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है वो, 1 सेकंड। चलना कितना है, रेस कितनी है, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर की, 1000 मीटर की रेस है। अब 10 मीटर को 1000 बनाना है तो कितने जीरो चिपकाने हैं, 2 जीरो चिपकाने हैं, दोनों तरफ चिपका देते हैं, वही कहानी रहेगी। तो ये बी 1000 मीटर की रेस कितने समय में पूरी कर रहा है, 100 सेकंड में पूरी कर रहा है भैया। अगर ये 100 सेकंड में पूरी कर रहा है, अपन को पहली लाइन में क्या बोल रहा है, ये तो हार रहा है। कितने सेकंड से हार रहा है, 5 सेकंड से हार रहा है। मतलब ए ने 5 सेकंड पहले ही रेस पूरी कर ली थी। तो ए की जानकारी क्या होगी रेस की, 100 माइनस 5, आंसर होगा 95 सेकंड्स। अब ये मत सोचना, प्रैक्टिकल मत हो जाना कि 1 किलोमीटर की रेस 95 सेकंड में, कमाल कर दिया उसने, बहुत बेहतरीन धावक था। चलेंगे आगे। ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। अब इसको अपन एक ही यूनिट में लेकर चलते हैं, या तो घंटे में या दिन में। तो अपन घंटे में लेकर चलते हैं। 8 दिन काम किया उसने, 10-10 घंटे, तो टोटल कितने घंटे काम किया उसने, हर रोज 10 घंटे, 8 दिन में कितने, 80 घंटे। तो ए के बारे में जानकारी जब हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे ए ने कितने घंटे में काम पूरा किया, 80 घंटे में। यही जानकारी बी के बारे में आएगी, 8 घंटे काम किया 12 दिन तक, तो 12 × 8 96 घंटे में बी ने पूरा काम कर लिया। अब कुछ सिंपल काम के हिस्से बनाने हैं, दोनों से पूरा करवाना है, तो दोनों का एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम निकाला, काम के हिस्से बनाए, तो 80 और 96 का आप एलसीएम निकालोगे, आप अपनी कॉपी के पीछे निकाल लेना, ये हो जाएगा 480। अब 1 घंटे का काम देखा जाएगा, 80 से इसमें भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा, 6। 1 घंटे में कितना काम कर रहा है ए, 6, और बी कितना काम कर रहा है 1 घंटे में, 5, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 1 घंटे में, 11। ये 1 घंटे का काम है, लेकिन हर रोज कर कितने घंटे रहे, 6। तो ये 1 घंटे का काम है, 1 आवर का काम है, 1 घंटे का है, तो 6 आवर में कितने हो जाएंगे, 6 घंटे में काम कितना हो जाएगा, 11 × 6 66। और काम कितना करना है, 480। 1 दिन में कितना हो रहा है, 66। तो चाहिए हमें क्या, 480, 66 के हिसाब से होने में कितना समय लेगा। 6 से कैंसिल करोगे, 6 से ये 8 बार कट जाएगा, 80 आ जाएगा। 6 से ये काटोगे 11 बार, 11 से इसमें भाग लगाओगे, 11 × 7 = 77, बचेगा कितना, 3 भाग लगा रहे हो आप 11 से, यह आ जाएगा डेज में। बड़ा सीधा सरल सा क्वेश्चन, 7/3/11, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे। यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो वर्तमान आयु कितनी है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना, उससे ये अजीब सा लग रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है। तो 17 साल की आयु की 3 गुनी कितनी है, 17 साल की आयु की 3 गुनी कितनी होगी, 51 वर्ष होगी। इसमें जितना डाटा दे रहा है 17 और 3 गुने के हिसाब से हम आंसर ऑप्ट करेंगे, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। यूं अगर देखेंगे तो लैंग्वेज के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। औसत का मतलब होता है हर एक की 21 है। अगर हर एक 21 है तो 5 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखेंगे हम, टोटल कितना हो जाएगा,
किसी भी संख्या को जितने बार जोड़ना हो उतने से इनटू कर दोगे तो हमें आंसर मिल जाता है। 21 को कितनी बार जोड़ना है? 5 बार जोड़ना है, तो 21 को 5 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 105। मतलब सभी की एज अगर जोड़ दें पांचों की तो कितनी हो जाएगी? 105 साल हो जाएगी। लेकिन क्या बोल रहा है, सबसे छोटा जो सदस्य है वो 5 साल का है, बच्चा सबसे छोटा 5 साल का है। तो सबसे छोटे बच्चे के जन्म के टाइम पर तो सब कितने पीछे चले जाएंगे? 5 साल पीछे चले जाएंगे। बच्चा क्या होगा? 0 हो जाएगा। बच्चा 0 हो जाएगा मतलब सदस्य 5 की जगह कितने बचेंगे? अब 4 बचेंगे। हर एक का 5 साल कम होगा, तो 5 साल पहले टोटल, अब घटाने का तरीका अपना फिर से वही रहेगा। 5 साल पहले 105 में से कितना कम होगा? 5 सदस्यों का 5-5 साल कम हो रहा है। 5 कितनी बार कम करना है? 5 बार। तो 105 में से 25 घटाओगे कितना? 80। अब ये 80 एवरेज कितने लोगों का है? अब 4 लोगों का। तो टोटल अपॉन एन, टोटल 80 और एवरेज लोग कितने? 4, एवरेज हो जाएगा 20 साल। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 साल पहले एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ये बिल्कुल आज हमने जो डिस्कस किया उसी क्वेश्चन के जैसा है, फिर से हम उसको वैसे ही लेकर चलते हैं। 10 साल पहले 10 ईयर अगो, और क्या दे रहा है? 10 साल बाद, दस साल पहले और 10 साल बाद। पहले रेशियो कितना बोल रहा है? जो माँ है वो 3 गुनी है, मतलब अनुपात कितना? 3:1, 3 गुनी है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 10 साल बाद उसकी पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी मतलब माँ कितनी होगी? 2 और पुत्री कितनी होगी? 1। लेकिन डिस्कस कर चुके हैं जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऊपर डिफरेंस 10 साल पहले डिफरेंस कितना था? 2, और आज डिफरेंस कितना है? 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस डिफरेंस को 2 बनाना है तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करोगे तो ये क्या बना रहेगा? 3:1। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करोगे 4:2। अब इसको हम देखते हैं 10 साल पहले, 10 साल पहले से वर्तमान में आओगे और वर्तमान से फिर 10 साल आगे जाओगे। कुल मिला के परिवर्तन कितना? 20 साल का परिवर्तन हुआ। 10 साल पहले, फिर 10 साल में वर्तमान में आ गए, फिर 10 साल आगे चले गए। तो चेंज कितने साल का हुआ? 20 साल का। जबकि यहाँ कितना चेंज आ रहा है? दोनों में 1 का चेंज आ रहा है। तो 1 कितने साल में? 20 साल में, 20। ये 10 साल बाद का है। कहीं से भी अपन क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं। तो अपन मदर को देखें, 3, मदर का 3 निकाला, अपन यहीं से चलते हैं। मदर का 3 निकालोगे कितना हो जाएगा? जब 1 को 20 बोल रहा है तो 3 को कितना बोलेगा? 60। और सेल्फ, माँ उसकी पुत्री, डॉटर, तो डॉटर 1, ये कितना है? डॉटर 1 कितना हो जाएगा? 20। ये कब है? 10 साल पहले। तो वर्तमान में जाओगे क्या होगा? वर्तमान में अनुपात पूछ रहा है हमसे, वर्तमान में अनुपात पूछेगा। 60 साल से 10 साल बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा मदर का। बेटी का क्या होगा? 20 और 10 30 हो जाएगा। 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो क्या बचा? 7:3, 7:3। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये था स्टूडेंट्स आज की क्लास। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत थी वहाँ आपको ट्रिक दिया गया, जहाँ बेसिक्स की ज़रूरत थी बेसिक दिया, जहाँ मेथड्स की ज़रूरत थी वो आपको सिखाए गए। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू आज के लिए।